इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम हम मेडिकल एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलती है। मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो डिडक्शन उन्हें 4 सेक्शंस में बांटा गया, सेक्शन 80D, 80DD, 80DB एंड 80U। इस वीडियो में हम बात करेंगे 80D के बारे में। सेक्शन 80D में डिडक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर टैक्स पेयर ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, उसका प्रीमियम पे करा है, तो उसे डिडक्शन मिलेगी अप टू 25,000। और अगर पेरेंट्स की अलग से इंश्योरेंस ले रखी है, उसका प्रीमियम पे करा तो 25,000 पेरेंट्स की अलग से मिलेगी, टोटल 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर असेसी की या फिर पेरेंट्स की एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो जो 25,000 की लिमिट है वो बढ़ के 50,000 हो जाएगी इन ईच केस। ठीक है, तो अगर दोनों की एज 60 ईयर से ज़्यादा, तो जो टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो अप टू 1 लाख हो जाएगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करोगे वो आपने कैश में नहीं करनी है, अदर देन कैश करनी है। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर टैक्स पेयर या फिर पेरेंट्स की एज 60 ईयर से ज़्यादा है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी, लेकिन आपने मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करे हैं जिनकी पेमेंट आपने कैश में नहीं करी है, अदर देन कैश करी है, आपने बैंक ट्रांसफर कर दिया, यूपीआई कर दिया, नेफ्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन कैश में वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कोई एक्सपेंसेस इनकर करे हैं तो उसकी 5,000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। और ये जो डिडक्शन है 5,000 की, ये जो हमने पहले बात करी है 25,000 और 50,000 की जो ओवरऑल कैप है उसके अंदर ही इंक्लूड होगी, अलग से नहीं मिलेगी। हालांकि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो अगर आपने कैश में भी इनकर करे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी।